बीपीएससी टीआरई 4.0 में 38,000 सीटें प्री और मेंस का नया पैटर्न। इस बार कंपटीशन पहले से 3 से 4 गुना ज्यादा हाई होने वाला है। इससे में सिर्फ दिन रात पढ़ना काफी नहीं है, अब हमें अपनी तैयारी को पहले से कई गुना ज्यादा सटीकता के साथ अपने सोर्सेस को बिल्कुल लिमिटेड रखकर लेकिन सही डायरेक्शन में आगे बढ़ाना होगा। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करने वाली हूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ तो पिछले 2 साल की तैयारी में मैंने भी वही गलतियां की हैं जो बाकी के ज्यादातर अभ्यर्थी करते हैं। हर कुछ दिन में सोर्स को चेंज करना, नए कोचिंग के नोट्स, अलग अलग जो है वो टीचर्स के स्टडी मटेरियल, या फिर जब भी कोई दोस्त बोल दे कि ये वाला नोट्स अच्छे हैं तो बस उन्हें भी ले आना। और नतीजा आप देख सकते हो, मेरे पास नोट्स और किताबों का ये पूरा पहाड़ जमा हो गया है। लेकिन फिर सवाल है कि आखिर कब तक और अब मैं कहाँ जाकर स्टेबल हुई हूँ, कौन कौन सी किताबें और सोर्सेस वाकई में सबसे बेस्ट है। आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। एक ही फंडा याद रखना है कि कम पढ़ो लेकिन सही पढ़ो। वीडियो में मैं जिन भी नोट्स और सोर्सेस की बात करूंगी उन सभी के डायरेक्ट लिंक्स और पीडीएफ मैं अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास अभी क्या क्या सामान पड़ा हुआ है और मैं क्या क्या इस्तेमाल कर रही हूँ। जैसे कि आप मेरे स्टडी टेबल पे देख रहे होंगे, मेरे चैनल का नाम भी स्टडी टेबल है। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। कुछ किताबें रखी हैं और यहाँ ढेर सारे जो है वो पीडीएफ के प्रिंट आप देख पा रहे होंगे। तो जब ये सब मैंने अलग अलग यूट्यूब चैनल्स के नोट्स से निकलवाए हैं। जैसे कौन कौन सा अगर मैं आपको बताना चाहूँ मैं आपको दिखाऊंगी भी। स्टडी विथ मयंक हो गया, जीएस एकेडमी जोन हो गया, डीके गुप्ता हो गया, एसएस क्लासेस हो गया और न जाने कितने, मतलब जो कोई भी मुझे सजेस्ट कर देता था इनकी नोट्स बढ़िया है, मैं उस तरफ चली जाती थी। किताबों में भी मैंने न जाने कितनी बार अपने सोर्सेस बदले हैं, लेकिन भटकाव के बाद अब मैं कहाँ आकर रुकी हुई हूँ वही आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की और उसके बाद हम आएंगे अपने जीके जीएस वाले हिस्से पर। देखिए जिस तरह से पैटर्न बदल रहा है और कंपटीशन इतना हाई होने वाला है, अगर हमें बाकी लोगों से आगे निकलना है, इतना हार्ड होने वाला है कंपटीशन, कुछ तो अलग और बेहतर करना ही पड़ेगा। बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि मैं कहीं पे गलत हूँ और मुझे कुछ सुधारना चाहिए, एक छोटी बहन बड़ी बहन जो भी हो उसके नाते आप लोग जरूर बताइएगा। और आपका कोई भी सवाल हो तो बेहिचक कमेंट में कीजिएगा, मैं सभी सवालों के जवाब लिखूंगी। सब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। शुरुआत में मैंने भी दूसरों की बातों में आकर यूट्यूब पर उत्कर्ष क्लासेस की डेली वीडियोस देखना शुरू कर दिया, जो कि 1-2 घंटे की होती थी। फिर कुछ दिन बाद ही समझ में आया कि नहीं यार, डेली करंट अफेयर्स में इतना टाइम देना समझदारी नहीं है। फिर किसी के कहने पर मैंने मंथली वीडियोज देखना शुरू कर दिया। जैसे ऑफिसर्स अड्डा पे आते थे शंकर सर, वहां पर भी बात नहीं बनी। फिर जब मैं किताबों पर आई तो बुक्स में भी मैंने 2-3 ऑप्शन ट्राई किए हैं। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, इडुटेरिया देखा, घटना चक्र देखी, स्पीडी पब्लिकेशन हो गया। लेकिन आखिरकार अभी मैं किससे कर रही हूँ, ये जो स्पीडी पब्लिकेशन की किताब है इसको मैं करंट अफेयर्स के लिए यूज कर रही हूँ और अब मैं इसके साथ बिल्कुल स्टेबल हूँ और आगे इसी को कंटिन्यू करने वाली हूँ। अब सवाल आता है कि मैं स्पीडी को पढ़ कैसे रही हूँ, तो इसका मुझे सबसे बेस्ट सॉल्यूशन मिला टेलीग्राम पे। जैसे टेलीग्राम पे एक विकास भैया हैं, उनका एक क्विज है, तो मुझे बहुत कम प्राइस में, कम फी में 49 में ही, और सबसे अच्छी जो बात मुझे लगी कि वो इसको दिसंबर तक, लास्ट दिसंबर तक अपडेट करने वाले थे। और उसमें स्पीडी के हर एक पेज, जैसे इसके लास्ट में एमसीक्यूज होते हैं, तो इसके हर एक पेज से उन्होंने लाइन बाय लाइन एमसीक्यूज बना दिए हैं, मतलब कि क्विज के रूप में। और सच बताऊं तो ये एमसीक्यूज प्रैक्टिस की वजह से मुझे याद भी हो जाता। जैसे अजीबोगरीब नाम है तो उसको आप बार बार एमसीक्यू से प्रैक्टिस कर रहे हो, 1 महीना करने में आपको ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लग रहा है। और जब भी मैं मॉक टेस्ट भी लगाती हूँ तो करंट अफेयर्स के कुछ ही क्वेश्चंस है जो छूट जाते हैं। करंट अफेयर्स के लिए मेरी सिंपल स्ट्रेटेजी है, ये स्पीडी पब्लिकेशन की किताब है और विकास भैया का जो टेलीग्राम पर एमसीक्यू क्विज है, इससे एक भी चीज नहीं छूट रही है मेरी। और इसको मैंने ज्वाइन कैसे किया मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी, बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल ही ज्वाइन कर लेना, मैं वहां पर ही उनसे कैसे जुड़ना है, उनका जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ये सारी चीजें अपने चैनल पे डाल दूंगी, आप भी जुड़ सकते हो। सबसे अच्छी चीज मुझे लगी कि वो दिसंबर तक इसको अपडेट कर रहे हैं, इतना कम फी भी है, तो चलो अच्छा है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन जीके जीएस की। इसमें मैं आपको पहले बुक्स के बारे में बताऊंगी और फिर बताऊंगी कि मैंने कोई पेड कोर्स लिया है या नहीं लिया है, मैं किस टीचर से पढ़ रही हूँ। देखिए बुक्स की बात करें तो मेरे पास मेन 2 चीजें हैं। एक तो मैंने लूसेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, जो है वो घटना चक्र, ये जो घटना चक्र की किताब आती है, घटना चक्र, इसमें जो है वो 2 किताबें आती हैं, आपको भी पता होगा। एक बीपीएससी का पूर्वावलोकन है और दूसरी अलग अलग सब्जेक्ट की आती है, तो मैंने वो दोनों ले रखा है।
तो किताब मैं 2 ही यूज कर रही हूँ, लूसेंट और ये घटना चक्र की किताब। अब आप में से बहुत सारे लोग पूछेंगे कि दीदी एनसीईआरटी का क्या? एनसीईआरटी के बिना तो 7 जन्म में भी एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता। तो मैं आपको बता दूं कि जहां से मैं जिस टीचर के पेड कोर्स से मैं पढ़ रही हूँ, वहां पर हमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी के प्रॉपर हैंड रिटेन नोट्स में जो है वो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसके प्रॉपर हैंड रिटेन नोट्स मिल जाते हैं। मैं जिनके पेड कोर्स से पढ़ रही हूँ उनके अगर पिछले एग्जाम के रिजल्ट की बात करें तो टॉप 2 रैंकर्स भी थे। सर खुद भी बहुत अच्छे रैंक से क्वालिफाई किए हुए हैं। यहाँ तक कि एनसीईआरटी के टेस्ट सीरीज भी हमें उसी पेड ग्रुप में मिल जा रही है, पेड बैच में मिल जा रही है। जैसे आज ही जो है वो हमारी एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई है। हमें होमवर्क मिला है क्लास 8 मॉडर्न हिस्ट्री चैप्टर 1 और 2 और आज रात 10 बजे इसका एमसीक्यू टेस्ट होने वाला है। तो मैं जिन सर की बात कर रही हूँ मैं नाम बता देती हूँ। उनका नाम है संदीप सर। आप स्क्रीन पर चैनल देख सकते हैं। मैं इनके चैनल का लिंक अपने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैंने उन्हीं का कोर्स लिया है और इसके अलावा मैं जीके जीएस के लिए कहीं और नहीं भटक रही हूँ। बस वो 2 किताबें और सर का कोर्स, सर का नोट्स, सर का टेस्ट सीरीज वगैरह यहीं पर जो है वो पूरी तरह स्टेबल हूँ, क्योंकि सर के जो क्वेश्चंस है ना वो कोई एआई जनरेटेड नहीं होते हैं। वो अपने जो है वो सालों के अनुभव और परख से हर एक क्वेश्चन को खुद बनाते हैं। अभी मैं आपको अगर दिखाऊं तो ओएमआर सीट मैं आपको दिखाती हूँ। आप मेरे हाथ में जो ओएमआर सीट वगैरह देख रहे होंगे इसमें बहुत सारी ओएमआर सीट है। तो सर ने जो है मॉक टेस्ट यानी कि टेस्ट भी अरेंज करवाया था और ईमानदारी से बताओ ना तो वो टेस्ट देते वक्त बिल्कुल रियल एग्जाम वाला प्रेशर आ रहा था, फीलिंग आ रही थी। तो पहले क्वेश्चन पेपर आया, फिर आंसर की आई और भाई साहब बहुत ही शानदार लेवल के क्वेश्चंस थे। और एक चीज और मैं बताना भूल ही गई, जीके जीएस और करंट अफेयर्स के अलावा सर मैथ और रीजनिंग के बारे में भी गाइड करते हैं, तो उनकी भी कोई टेंशन नहीं है। मैंने संदीप सर के चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको उनकी बैच से जुड़ने का तरीका जानना है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, या फिर जो है वो अगली पूरी वीडियो में इसी पर बना दूंगी कि बैच से कैसे जुड़ना है और क्या क्या चीजें प्रोवाइड करते हैं। जैसा रिस्पॉन्स आप लोगों का रहेगा वैसा करेंगे। और डिस्क्रिप्शन में मैंने चैनल का लिंक दिया है, आप देख लीजिएगा। संदीप सर के किसी भी वीडियो को उठाकर देख लीजिएगा और कमेंट पढ़िएगा, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। और हाँ, आप में से कितने सारे लोग पहले से संदीप सर से जुड़े हुए हैं, कमेंट पे अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा ताकि बाकी लोगों को भी मदद मिल सके। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी सिंपल सी पर्सनल स्ट्रेटेजी। वीडियो कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और बताइएगा वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।